जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं दोस्तों। मैं आपका भैया राहुल भी आपको तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपका अपने चहेते चैनल गवर्नमेंट जॉब मेकर पर। दोस्तों मैं आपके सामने लेकर के आया हूं बीपीएससी टीचर जो 4.0 होने वाली है अभी एग्जाम बिहार में, उससे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथ का, और वही क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछने की उम्मीद एकदम 100% है। दोस्तों प्लीज़ वीडियो के एकदम अंत तक बने रहिएगा, और हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा और एक प्यार भरा कमेंट कीजिएगा। आइए देखिए सवाल, एकदम लास्ट तक दोस्तों बने रहिएगा। सवाल है कि एक कार एक समान चाल से 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक कार है जो कि एक समान गति से चल रही है और 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर बोला है कि यदि कार की चाल में यहां पर देखिएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर दी जाती है, जो कार की चाल है वास्तविक चाल से 8 किलोमीटर की इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि कर दी जाती है, तो यही दूरी तय करने में उसको क्या होता है, 2 घंटे कम लगते हैं। तो कार की वास्तविक चाल क्या है दोस्तों। यहां पर यदि हम मानते हैं कि कार की वास्तविक चाल को क्या मानते हैं, x मानते हैं, ठीक है, और फिर बोला है कि 8 किलोमीटर प्रति मतलब कि इसको वृद्धि करना है घंटे के हिसाब से, तो क्या करेंगे, x + 8 मान लिया, ठीक है। होता क्या है, समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है आपका दूरी और बटे में होता है चाल। दूरी कितना दिया है, 60 किलोमीटर, तो यहाँ पे आ गया 60 किलोमीटर बट्टे में चाल। ये चाल कौन सा है, जो हमने माना है कि वास्तविक चाल x है। फिर क्या बोला है कि 8 किलोमीटर की जब वृद्धि करते हैं तो यही दूरी तय करने में उसको क्या लगता है, 2 घंटे की समय कम लगता है, तो इसको इसमें से घटा दिया, समय कितना लगा, 2। बस यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, आंसर आपके सामने है। चलिए क्या हो जाएगा, तो x × x + 8 ये हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x ले इसमें भाग दीजिएगा, x खत्म, मिल जाएगा 60 इंटू में हो जाएगा x + 8, ठीक है, माइनस, और इसमें इसको भाग दीजिएगा, ये खत्म, मिला x यानी कि 60x बराबर में क्या है जी, 2 है। अब देखिए यहाँ से 60 में इसको गुना कीजिए तो 60x और जोड़ 60 × 8 और घटाओ 60x, ठीक है, ये चला जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा 2x इंटू में x + 8, ठीक है, ये तिरछा तिरछी गुना हो गया। ये देखिए 60x ले, ये गया, खत्म हो गया, यहाँ पर बचा इतना और ये। अब ये देखिए 2 से हम इसको भी कटा करके और छोटा कर दिया, यहाँ पे मिल गया 4, 6 × 24, यानी कहने का मतलब कि x² + 8x, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 2 से इसको कटा है, मिला है 4, क्या हो जाएगा 6 × 24। ये जब जाएगा उधर तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 240, बराबर में क्या बचेगा, 0। यहाँ से अब इसको तोड़ते हैं, इस देखिए इसका रूल क्या होता है कि यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, ठीक है, इसमें इसका गुना करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 240 मिलेगा। अब 8 को ऐसा तोड़ते हैं ताकि जुड़ने या घटाने पर 8 आए और गुना करने पर 240 आए। तो यहाँ पर हमको मिला x² + 20x में से यदि हम 12x को घटाते हैं तो क्या मिल जाएगा, 8x, और 20 में 12 को गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 पर 1 0, 240 मिल गया, -240 बराबर में 0। यहाँ से देखिए कॉमन क्या होगा, x निकल गया तो क्या मिलेगा, x + 20, यहाँ से 12 निकल गया तो क्या मिलेगा, x + 20, ठीक है, बराबर में 0। यहाँ तक क्लियर। अब क्या होगा कि यहाँ पर देखिए, ये देखिए कोष्ठ के अंदर में ये और ये सेम है, यानी कि x + 20 बराबर 0, और एक बार हो जाएगा x - 12 बराबर 0। यहाँ पर x का मान आ गया, कितना आया, -20, और यहाँ पर x का मान आ गया आपका 12। तो माइनस में तो चाल रहेगा नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, असंभव, इसका कोई गारंटी नहीं। यानी कि x का मान क्या मिला हमको, 12, और यही तो पूछा था कि हमने क्या माना था कि उसका वास्तविक चाल x है, तो 12 किलोमीटर किसी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। आता है अगला सवाल लेकर। जी हाँ साथियों, देखिए इस सवाल को दिया है कि 2 समानांतर रेखाएं किसी वृत्त को 2 बिंदु A और B पर क्या करती है, स्पर्श करती है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो आपसे पूछा है कि AB का मान कितना होगा। दोस्तों देखिए बीपीएससी क्या करता है, 5 ऑप्शन देता है, ABCDE। ये D क्या है, ये सबसे खतरनाक है, उपर्युक्त में से एक से अधिक है, ये बोलता है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये है बीपीएससी का खेल। यहां पर दिया कि 2 समानांतर रेखाएं किसी वृत्त को 2 बिंदु ए और बी पर, सबसे पहले एक वृत्त पारते हैं,
वृत्त पार दिया। बोल रहा है कि दो गो समानांतर बिंदु है, तो ये समानांतर रेखा है, दो गो समानांतर रेखा है जो कि ए पर और कहाँ पर, बी पर इसको टच करती है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है ए बी का मान ज्ञात करें, ए बी का मान ज्ञात करें, ई सी का मान ये पूछा है। यानी कि सीधा सीधी आपको दिखाई दे रहा है कि ए बी का मान, यानी कि आपसे व्यास पूछा है कि वृत्त का व्यास कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और दे रखा है, कितना दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 25 पाई, कितना दिया है, 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है। ठीक है, अब देखिए पाई से पाई कट एंड बोल्ड खत्म हो गया, यहां से आर स्क्वायर बराबर मिला 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए आर का वैल्यू क्या होगा, ये रूट चढ़ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो आर का वैल्यू आ गया आपके सामने 5 सेंटीमीटर। अब देखिए तो ये तो हो गया पूरा व्यास, तो आर कितना होता है जी, आर यही ना है जी, और इसका मान कितना दिया है, इसका मान दिया है 5, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा व्यास, 10, यानी ए बी का मान कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। किस में दिया है, तो ऑप्शन सी फॉर चेन्नई विल बी राइट आंसर। आता है अगला सवाल लेकर। देखिए दोस्तों ये सवाल दिया है कि किसी लंब वृत्ताकार शंकु के आधार की परिधि तथा ऊंचाई क्रमशः है 222 सेंटीमीटर तथा 21 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन यानी कि वॉल्यूम ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिएगा ध्यान से कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक शंकु है। ठीक है, और शंकु में ये जो होता है ना, ये होता है आपका h ऊंचाई होता है, और ये होता है आपका रेडियस r होता है, और ये होता है क्या, l यानी कि तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, आपको क्या दिया है, इसके आधार की, यानी कि ये क्या है, एक वृत्ताकार है और इसकी परिधि दे रखा है, कितना दे रखा है, 220 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखा है कितना, 21 सेंटीमीटर। तो क्या होता है वृत्त की परिधि जी, तो 2 पाई आर, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है, तो 220 सेंटीमीटर दे रखा है। चलिए 2 गुने इसका मान रखते हैं 22/7 गुने आर बराबर में कितना हो जाएगा, 220। ये कटेगा 22 ले, ये कट गया कै बे में, 10 बे में। ठीक है, यहां से देखिए 2 से ये कटा कै बे में, 5 बे में, यानी कि आर का मान कितना आया, तो 7×5 = 35 सेंटीमीटर। आर का मान कितना आया, 35 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है, शंकु का आयतन पूछा है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। आइए बैठाते हैं, 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया है, 35, यानी कि 35 गुना में 35, और एच कितना है जी, एच दिया है 21, यहाँ पे डाल दीजिए 21 को, हो गया। ये देखिए ये 7 या 21, ये पूरा कट गया, ये 35 और यहाँ पे बचा 22, यानी कि 22 गुना में 35 का कितना हो जाएगा, 1225। 35 का स्क्वायर कितना होता है, 4×3 = 12, 50 25 1225। इसका जब गुना कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 25 दूनी 50 और 12 दूनी 24, 05962, यानी कि 26,950 किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 26,950 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ, ऑप्शन बी विल भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला सवाल लेकर। देखिए दोस्तों ये सवाल दिया है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक क्या है, अंतःकोण का मान दिया है 165 डिग्री। तो पूछा है कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी। यदि अंतःकोण का मान दे रखा है, एक भुजा का मतलब एक कोण दिया है यहाँ पर 165, मतलब कि जो भी है 165 का है, तो आपसे पूछा है कि कुल कितने भुजाएं होंगे। तो दोस्तों इसके निकालने के लिए सबसे मस्त एक फॉर्मूला होता है n-2/n और गुना में 180 डिग्री। ठीक है, और इसका वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है जी, 165 डिग्री। ठीक है, अब यहां से आपको क्या करना है, चुपचाप कटा के आंसर ला देना है। देखिए ये कट जाएगा, 15 से कटेगा तो 15 एकम 15 यानी कि 11 में, और ये हो गया 15 3 0 यानी कि 2 12 में कट गया।
अब क्या होगा, 12 से इसमें गुना किया तो 12n घटाओ 12 दूनी 24 और इक्वल में क्या हो जाएगा, देखिए ये हो गया तो 11n, तिरछा तिरछी गुना, इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए, यानी कि 12n माइनस 11n इक्वल कितना हो जाएगा 24। यहाँ से n का वैल्यू कितना आ गया 24। और यही तो आपसे पूछा था, क्या पूछा था कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो भुजाएं कितना मिला 24, किस में है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। आते हैं अगला सवाल लेकर। आइए दोस्तों, ये देखिए त्रिकोणमिति का एकदम ही शानदार सवाल दिया है कि यदि cosec a इक्वल 2 हो तो आपसे दिया है कि tan a प्लस cos a बाई 1 प्लस sin a का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसका उल्टा क्या होता है, साइन होता है जी, तो sin a इसका उल्टा क्या हो जाएगा sin a, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि cosec a का उल्टा क्या हो जाएगा sin a, तो ये भी उलट जाएगा क्योंकि इसके नीचे भी क्या है 1 है। तो इस तरह से यहाँ पर ध्यान से जब देखिएगा तो sin a बराबर दिया है 1/2, तो किसका मान होता है, तो sin 30 डिग्री का मान होता है। यहाँ से sin से sin गया तो a का मान कितना आ गया जी 30 डिग्री, बस इसको उठाइए और यहाँ पर पुट कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan हो जाएगा 30 डिग्री जोड़, यहाँ पे cos हो जाएगा 30 डिग्री, एक जगह पे यहाँ पर एक जोड़ और साइन क्या 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, cos 30 डिग्री का तो ये हो जाता है √3/2 और यहाँ पे आ जाइए 1 जोड़ क्या हो जाएगा 1/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/√3 जोड़ यहाँ पे √3/2 ऐसे ही रहेगा बटा, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 और 1 3, यानी कि 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, इसका एलसीएम निकालिएगा तो क्या मिल जाएगा 3√3 मिलेगा। ठीक है, 3 से इसमें डिवाइड कीजिएगा तो ये खत्म मिला, यहाँ पर क्या मिला 3, यहाँ पे आइए 3 से जब इसमें डिवाइड कीजिएगा तो 3 से 3 खत्म, मिलेगा √3 में जब √3 का गुना कीजिएगा तो रूटवा हट जाएगा, क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, यानी कि 6/3√3, यहाँ से इसको कटाइए क्या मिला 2, यानी कि 2/√3। इसको या तो आप परिमेयकरण कीजिए, पर देखिए क्या दिया है 2/√3 दिया है जी, 2/√3 यानी कि बस यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आते और एक सवाल लेकर। जी हाँ साथियों, देखिए ये सवाल को बहुत ही शानदार सवाल है, दिया है कि यदि 2x प्लस 2/x इक्वल 1 हो तो x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात करें। दोस्तों देखिए वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, क्योंकि क्वेश्चन लिखना फिर मिटाना फिर लिखना, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, साधारण सा बोर्ड है, तो प्लीज़ आपका सपोर्ट चाहिए, आपका सपोर्ट से हम आगे की ओर और बताएंगे। और दोस्तों जो भी क्वेश्चंस है सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये नहीं कि बस आया बताया हो गया, नहीं, सब क्वेश्चंस आया हुआ है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सवाल है कि यदि 2x प्लस 2/x इक्वल 1 तो इसका वैल्यू पूछा है। ठीक है, यहां पर आखिर क्या करेंगे कि हमको x प्लस 1/x आ जाए। अगर हम यहां से 2 को निकाल देते हैं तो क्या मिल जाएगा, यहां पर देखिए x प्लस यहां से 2 निकाला तो 1/x, और इतना बराबर हम लिख सकते हैं 2 नहीं 1 लिख सकते हैं 1, ये 2 आ जाएगा इसके नीचे, यानी कि x जोड़ 1/x इक्वल क्या मिला 1/2 मिला। और एक चीज, यदि x प्लस, देखिए फॉर्मूला होता है कि यदि x प्लस 1/x इक्वल a हो, ठीक है, प्लस में हो, और आपसे प्लस में ही अगर पूछा जाए कि x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू, यानी कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू, तो फॉर्मूला होता है कि a³ माइनस 3a। ठीक है, अब आप बोलिएगा a क्या है, तो a यही है आपका a का वैल्यू कितना दिया है 1/2 दिया है, बस यहाँ पे मान बैठाइए a³ यानी कि 1/2 का q। ठीक है, माइनस, देखिए प्लस में है और प्लस ही पूछा है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -3 गुने क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे क्या होगा 1/8 माइनस ये 3/2, बस इसको बना दीजिए, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 1 माइनस कितना हो जाएगा 12 यानी 12, तो 1 में से 12 गए तो कितना हो जाएगा -11/8। किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 11/8 है, -11/8 है, यानी कि ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए और दोस्तों के पास भरपूर मात्रा में शेयर कीजिए। तब तक राहुल भैया को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।